Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या जिस तरह गुटबाजी है उसी की तरह जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी? गुजरात की जोड़ी है, उनके दबाव के कारण ये सारा इस्तीफा हुआ है। कलयुग आ गया कि धमकी देने वाले को धमकी मिलने लगी। कांग्रेस प्रदेश भर में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लगातार बैठक का दौर कर रही है। हमारे साथ बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल मौजूद हैं। विधायक जी, कब तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रदेश भर में होने की उम्मीद है? देखिए, सारी प्रक्रिया पूरी होगी, चाहे पर्यवेक्षक की बात थी, चाहे 1-to-1 पर्यवेक्षक से हमारे नेता राहुल गांधी जी मिले, और कल हमारे आदरणीय छत्तीस बिरादरी नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, वो भी मुलाकात, उनसे भी बातचीत हो चुकी है। और बहुत जल्दी आपने जिला अध्यक्ष की नियुक्तियों की लिस्ट जारी होते देखा जाएगा। और सबसे पहले तो पत्रकार साथियों के बीच में आगे ही करेंगे, आप सबको सबसे पहले पता कर किसी को चलेगा तो आप लोगों को पता चलेगा। क्या जिस तरह गुटबाजी है उसी की तरह जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी? देखिए भाई, गुटबाजी कती नहीं, या गुटबाजी भी किते है तो वह बीजेपी में है। कांग्रेस तो एक परिवार है, ना कि पार्टी। सब साथ मिलकर चलते हैं, इकट्ठे रहते हैं। लेकिन ये पता नहीं कौन सी भावना, कौन सी बात है कि पहले गुटबाजी, बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं सारे, कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, क्या मानते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतना अच्छा व्यक्तित्व जो जयदीप धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति हमारे देश के थे, पता नहीं कौन से कारण है, राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक कारण परिस्थितियाँ हैं। ये देख सब लोग जब को बात आ जाए ना, सब ये कहा करें कि भाई स्वास्थ्य कारण इस्तीफा दे दिया। लेकिन मेरा ये मानना खुद का, कहीं ना कहीं जो गुजरात की जोड़ी है उनके दबाव के कारण ये सारा इस्तीफा हुआ है, मेरा ये खुद का मानना है। 2027 में उनका कार्यकाल पूरा होना था, जब एक तरफ सत्र चला तो तुरंत इस्तीफे की खबरें निकल कर आती हैं। बहुत गलत बात है, दुर्भाग्य है देश का। हमारा तो एक देश की आन और बान शान थी, और हमारे हर समाज को लेकर साथ चलने वाला व्यक्ति था। लोकसभा के सांसद भी रहे और भी बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम किया, और उनके साथ साथ समाज सेवक भी थे। वो पार्टी से ऊपर उठ कर बात करते थे, शायद इसीलिए उनका इस्तीफा हो चुका है। प्रदेश भर में फिरौतियों की जो कॉल आती है उसको लेकर अभय सिंह चौटाला को भी इस तरह की धमकी मिली है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? कौन भाई, मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हरियाणा प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर कोई है, कोई बात है, तो यह गैंगस्टरों की है। धमकी, मर्डर, फिरौती। अगर आप जींद जिले की बात करो तो 1.5 महीने में 11 मर्डर, और आप गोवाना की बात करो, सोनीपत की बात करो, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करो। मैं तो आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे चौथे स्तंभ हो, तो आपने भी ये बात ज़रूर उठानी चाहिए कि हरियाणा खेल खिलाड़ियों का हरियाणा होता था, हरियाली का हरियाणा होता था, आज गैंगस्टरों के नाम से जाना जाता है। और आपने बहुत सारे जो हमारे व्यापारी थे, बड़े लोग थे, चाहे बढ़िया था, चाहे और भी किसी कौम से कोई बड़ा व्यापारी था, उन्होंने हरियाणा छोड़ के अपना बाहर और दूसरे प्रदेशों में जाने का काम किया। ये नया कोई व्यापारी तो आने की बात छोड़ दो आप, जो पुराने व्यापारी थे उन्होंने भी हरियाणा प्रदेश छोड़ा। और जिसकी आपने फिरौती की बात करी, उसका भतीजा का भी आपने बयान सुना होगा, तो उसने भी कहा था कि कलयुग आ गया कि धमकी देने वाले को धमकी मिलने लगी। यही हालात इस प्रदेश के, और दुर्भाग्य है। मैं तो विधानसभा का मानसून सत्र होगा, हमारा पूरी पार्टी का एक ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि आप लाइन ऑर्डर को ठीक करें, और जो ये बदमाश और जो गैंगस्टर है हरियाणा प्रदेश से बाहर करे जाएंगे। मुख्यमंत्री ये कहते नजर आए कि बदमाश है वो प्रदेश छोड़ जाए। नहीं, कहाँ, कहना आसान है। ये बात तो आपने देखा जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रदेश की कमान संभाली, यही हालात थे 2004 में, 5 से पहले। तो हुड्डा साहब बनाते आपने देखा एक ही बात की थी, या तो हरियाणा प्रदेश छोड़ दो या बदमाशी छोड़ दो। आपने देखा बहुत सारे इनकाउंटर हुए, कोई जेल में चला गया, कोई ऊपर चला गया, और 10 साल का राज रामराज रहा। कोई भी आदमी पैसे की पटोकड़ी बांध गए, सर पर दे दरकांड गया, किसी की हिम्मत नहीं थी उस पैसे की थैली का हाथ लगा दी। आज शरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही है। गोवाना में देख लो आप, अगर गोवाना की आप बात करा, जैसे हम जाते थे ना यहाँ कश्मीर में, इस तरह बैरिकेटिंग है पूरे गोवाना की, बटालियन पड़ी है पूरी पुलिस की, और चारों तरफ नाके हैं, और फिर भी फिरौतियाँ मांगी जा रही है। अब कई दिन पहले भी देखा होगा आपने, फिरौती मांगी गई।
हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में देखा है खाद की कमी को लेकर लंबी लंबी लाइनें। आज सोनीपत में भी इस तरह की तस्वीरें आई हैं, खाद की लंबी लाइनें। पुलिस ने मोर्चा संभाला, तब महिलाएं भी उस लाइन में मिली हैं कि खाद लेने पहुंचे हैं, सुबह से बैठे हैं, अभी तक खाद नहीं मिली। देखिए, ये तो किसान विरोधी सरकार है। मतलब शुरू से कहता हूँ, किसान विरोधी सरकार है। आपने 13.5 महीने का कांग्रेस इस आवाज़ को क्यों नहीं उठा पा रही है? पूरी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये अपने घमंड में है। ये तो अपना हवा में घूम रहे हेलीकॉप्टर में। इन प्रदेश की जनता से, किसान से, गरीब से, मजदूर से कोई लेना देना नहीं। ये सच्चाई है कि आज मैंने तो 1 महीने पहले भी बयान दिया था और मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि किसान को खाद की बड़ी किल्लत होने वाली है, आप खाद का समाधान करें, पहले स्टॉक करें, लेकिन अनसुनी करी। और लोग जब बजट सत्र था उस टाइम में भी विपक्ष ने मजबूती से खाद की बात उठाई, लेकिन इन्होंने एक घमंड है, एक चूर है, घमंड में चूर है और इन्होंने किसानों के साथ बड़ी बदहाली। आपने देखा लाठीचार्ज, जब किसान महिलाएं जाती उनको लठ मारे जाते हैं, कहते हैं भला 1 कट्टा 2 कट्टा 5 कट्टे। भाई इन्हों थोड़ा काम चलेगा, किसान को खाद की जरूरत है, खाद देना चाहिए। एक लास्ट सवाल आपसे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चौटाला परिवार घर बैठ जाए और भूपेंद्र और उसका बेटा प्रदेश में राज करना चाहते हैं। देखिए, ये सोच हरियाणा प्रदेश के लोगों की सोच है, ना कि हुड्डा साहब की। और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देखा कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के ही आदमी हैं। 4.5 साल इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर राज कराया, प्रदेश को लूटने का काम कराया। और आज ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कि खाद की बात कर रहे हैं। अरे जब ये उप मुख्यमंत्री थे, जब किसानों पर लाठी मारी गई 13.5 महीने, वही परिवार है जो विधानसभा में खड़े होकर यूँ कहते कि ये कानून बन गए, वापिस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। वही परिवार है। हरियाणा प्रदेश के लोग समझदार हैं, उन्होंने देख लिया कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। और आपने इलेक्शन देखा हुआ, बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, इनकी कई टिकट बांटी और साझा इलेक्शन लड़ा। ये लोग बोले नहीं रह रहे, समझदार हैं लोग, लोगों ने पता, और लोगों ने एक मन बना लिया कि चौटाला परिवार कभी भी इस हरियाणा प्रदेश में आगे विधायक भी नहीं बनेंगे। आपने देखा जो इनके बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री था, जमानत जब्त हुई, इनकी इसकी माँ की उसकी जमानत जब्त हुई, जुड़साई बात कह दिग्विजय की जमानत जब्त हुई। और आपने देखा 6 भेजी हो, उनके भी बुरा हालात हुए। इस परिवार ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, चाहे ये कभी भी सत्ता में आए, चाहे कान इधर से पकड़ दो, चाहे इधर से लूटने का इन्होंने काम किया और प्रदेश की जनता ने नकार दिया। देखिए, हमारे साथ है बड़ौदा से विधायक, जिनका कहना है कि चौटाला परिवार कभी भी प्रदेश में सरकार नहीं बना पा सकता। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।